इसी के साथ मैं नूरजा मैम से गुजारिश करता हूँ कि वो सौम्या मैम का तारुफ पेश करें। Thank you, sir. Dr. Soumya Rajan is the Regional Director, National Institute of Open Schooling, Regional Office, Pune, for Maharashtra, Goa, Daman and Diu regions. Madam has also held positions as the Academic Officer, NIOS Headquarters for 4 to 5 years. Dr. Soumya Rajan is also a visiting faculty for English at Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Government of India. Madam, we welcome you to today's program. मैं नूरजा मैम से गुजारिश करूंगा कि वो सौम्या मैम का इस्तकबाल करें कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगी, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगी, मुझे मकाम ना दो, मैं ख़ुद मकाम ले लूँगी। सौम्या मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर सौम्या राजन मैम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने विचार प्रकट करें। सौम्या राजन मैम। जमियत ओपन स्कूल, MCE सोसाइटी, NIOS और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अगर मैं जमियत ओपन स्कूल और NIOS और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ तो क्योंकि हमें उसी रोड पे आगे चलना है तो मैं यहाँ पर 3 पैरेलल इंस्टेंसेस ड्रॉ करूँगी कि कैसे जमियत ओपन स्कूल का जो विज़न है और कैसे हमारी जो पाक कुरान है और कैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो तीनों एक ही रास्ते पे चल रही है, बस हमें समझने की ज़रूरत है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जमियत ओपन स्कूल का अगर विज़न की बात करें तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी मनुष्य का, किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का स्पिरिचुअल, फिज़िकल और मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के माध्यम से। क्योंकि मैं जितने भी रिलीजन्स हैं उसकी होली बुक्स को फॉलो करती हूँ बहुत क्लोजली और क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जो हमारी पाक कुरान है वो क्या कहती है। हमारी पाक कुरान में सूरह है और उन सूरह में अगर हम जाएं तो हमारी जो 58 सूरह है और उसका जो 11वां आयत है वो क्या कहता है? वो कहता है कि गॉड विल एग्जॉल्ट दोज हु हैव हायर डिग्रीज टू नॉलेज। जिनके पास हायर डिग्रीज होंगी नॉलेज की, उन्हीं को गॉड आगे बढ़ाता है। उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि अभी मैं आगे पीछे हो रही हूँ, तो उसी में थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो 20वीं सूरह है जो उसका 114वां जो आयत है वो क्या बोलता है? वो बोलता है इंक्रीज मी इन नॉलेज, मेरे को नॉलेज में बढ़ाओ। आप चेक करिए, इसी की दूसरी सूरह में भी यही भावना व्यक्त है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी कुरान है उसमें क्या बोला जाता है। एजुकेशन के 3 टर्म्स हैं, तालीम, तरबिया, ताबिद। तालीम क्या होती है? जो हम इंस्ट्रक्शनल मेथड से जाते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू रिसीव करते हैं अपने टीचर के माध्यम से। तरबिया क्या होता है? जिसमें हम स्पिरिचुअल नर्चरिंग की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ विल, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड, सॉरी। तो हमारा जो गॉड है उसके माध्यम से, उसके विल के हिसाब से हम जो स्पिरिचुअल नर्चरिंग हासिल करते हैं। ताबिद क्या होता है? साउंड सोशल डेवलपमेंट। कैसे हम साउंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तीनों चीज़ें, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं गीता भी पढ़ती हूँ, ज़ेन एवेस्टा भी पढ़ती हूँ, और जो हमारे अफ्रीकन्स भाई हैं वो क्योंकि सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं लेकिन उनकी भी एक होली बुक ऑफ नर्ट है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। ज़ेन एवेस्टा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे जो रिलीजन्स हैं वो हमें कहाँ लेके जाते हैं? एक ही तरफ लेके जाते हैं, शिक्षा की ओर लेके जाते हैं, माइंड के डेवलपमेंट की ओर लेके जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर लेके जाते हैं, ताकि हमारी शिक्षा सिर्फ शिक्षा एक खोखली शिक्षा ना रहे, हम किसी की मदद भी कर सकें, पीसफुल लाइफ को लीड कर सकें। ये हमारी शिक्षा होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चलिए आते हैं। इसी के तुरंत बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी
जो आपका बेसिक स्कूलिंग सिस्टम है उसमें कोई भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस वो थोड़ा सा पढ़ने की चेंज है, उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत चेंज है। वो क्या बोलता है 5+3+3+4, उसमें क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड प्री प्रिपरेटरी जो चाइल्डहुड केयर है और जो स्कूलिंग है उस पर बल दिया गया है। वो बल कैसे है, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन है बेसिक, अगर वो सही नहीं होगी हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, हम फाउंडेशन से हिल चुके होते हैं। हम जजमेंट भी गलत करेंगे, हम बोलेंगे भी गलत और हम शायद बिहेव भी गलत करेंगे। तो हमें चाहिए क्या, हमारा ये तीनों जो आपके हिसाब से तालीम, तरबिया और ताबिद, ये तीनों हमें चाहिए और वो तीनों ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। वो कैसे, क्योंकि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की एजुकेशन की बात करते हैं, बेसिक्स को फॉर्मलाइज किया है उसमें कि जो हम कभी पढ़ते थे लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता था, कभी पढ़ते थे लेकिन उसको फॉर्मलाइज नहीं करते थे, उसको पूरा फॉर्मलाइज कर दिया है उन्होंने। 9th to 12th उन्होंने लास्ट में ले लिया है, जो 5 वाला जो 4 का कॉन्सेप्ट है, 5+3+3+4 का। अब चलिए NIOS की तरफ आते हैं। मैं NIOS के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी संस्था ने शायद इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। मैं तो बहुत ही अभी छोटी हूँ इसमें, लेकिन जितना भी काम NIOS ने किया है, क्योंकि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, तो हम इसमें क्या बता सकते हैं। इसमें जो इनके मटेरियल्स हैं वो भी लाइफ स्किल्स बेस्ड हैं। ऑलरेडी आपकी ओपन बेसिक एजुकेशन के मटेरियल्स आप देखिए, वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप उसमें देखिए और पढ़िए कि कैसे उसमें लाइफ स्किल इंड्यूस्ड है। सेल्फ पावर्ड, सेल्फ जनरेटेड लर्निंग की बात करता है वो, जो कि हमारा कुरान भी कहता है। हमको सब अपने से ही सीखना है, हम कितना भी बाहर पढ़ लें, लेकिन अगर हम सेल्फ रेगुलेटेड नहीं हैं, खुद से नहीं सीखते, खुद से बात नहीं करते, खुद से नहीं समझते, वो सारी लर्निंग वेस्ट होती है। तो हमारा जो मटेरियल है वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसमें सेल्फ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसी में आपको आंसर्स भी मिलेंगे, तो आप अपनी लर्निंग को चेक भी कर सकते हैं। वो टीचर इन प्रिंट है, क्योंकि वो जो ओपन एंड डिस्टेंस के थ्रू पढ़ाई हो रही, तो आपको सीधे सीधे एक किताब नहीं दे दी गई पढ़ने के लिए, उसमें एक एक स्टेप लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे आप शायद जब अपने मदरसा में बैठेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पर आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है। ओपन बेसिक एजुकेशन क्या है, हम आपको सिलेबस करिकुलम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको अडेप्ट करना है उस सिलेबस करिकुलम से, तो आप अपने खुद के मटीरियल बना सकते हैं हमारे मटीरियल पे बेस्ड करके। तो वो आपके पास एक ऑटोनॉमी है। NIOS के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप वेबसाइट पे जाइए, आप देख सकते हैं उसमें कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे दिव्यांग जन के लिए बहुत फैसिलिटी है, 5 साल का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए हर एक बच्चे को। आप फेल हो रहे हैं, 5 साल तक आप लगातार पेपर दे सकते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि आपको किसी भी सेट में मिलेंगी। मैं जमीयत ओपन स्कूल से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सेकेंडरी ही नहीं, वो सीनियर सेकेंडरी और ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए भी जाएं, ताकि हमारे जितने भी इस कम्युनिटी के बच्चे हैं, और ये कम्युनिटी नहीं, हमारा देश जो है वो कम्युनिटी और बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए, विकास के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है और बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट होगा अगर ये एक डिवाइड लगातार बना रहेगा। इस डिवाइड में हमें काम नहीं करना। हमारे सब बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, हमारे सब जितने भी एक अंग है, हमारा जो एक कॉर्नर है। मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई थी और मैंने वाशिम विजिट किया। वाशिम प्रधानमंत्री जी का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आता है। उसमें क्या था, उसी के साथ मैंने वाशिम के साथ अकोला भी विजिट किया, नंदूरबार भी, गढ़चिरौली भी, उस जगह मैंने महसूस किया हम कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लें, लेकिन हमारा एजुकेशन कहीं नहीं है। आप महाराष्ट्र की बात करें ऑन इंडियन स्टैटिस्टिक्स, उसका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, कुछ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, सब कुछ ऐसे ही है, चल रहा है, स्कूल्स खुले हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे से पूछे कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। इसीलिए वाशिम जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में है। हम ये चाहते हैं कि NIOS वहाँ पर भी पहुँचे, आपके माध्यम से पहुँचे। आप छोटे छोटे जगह पर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ ईस्ट पार्ट ऑफ जो महाराष्ट्र है, गढ़चिरौली मेरा प्राइम टारगेट है इस समय, क्योंकि वो नक्सलाइट प्रोन एरिया है, वो वहाँ पर हमें पहुँचना है, वाशिम पहुँचना है, अकोला पहुँचना है, बहुत सारी जगह ऐसी जो पहुँचनी, लेकिन ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स मेरे रडार पे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना, हमको रियल बात करनी है, हमें प्रैक्टिकल बात करनी है। तो ये जो प्रैक्टिकल बात है मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। शायद हम यहाँ से बहुत आगे बढ़ेंगे और जैसा कि खान जी ने बोला, बशीर बद्र की शायरी से क्लोज़ किया, हम शायद उसको आगे बढ़ के उसी पे
अपनी मुकाम, अपना जो अपनी एनर्जी है, अपना फोकस है, उस पर केंद्रित करके आगे बढ़ पाएंगे और इस देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद। मैं आपके इन विचारों को देखते हुए यही कहूँगा कि रोशनी बांटते फिरते हैं आप सूरज की तरह, रोशनी बांटते फिरते हैं आप सूरज की तरह, और डूबते हैं तो सितारों को जन्म देते हैं। थैंक